राहुल गांधी पैदल यात्रा पर हैं। पैदल तो वो पहले से थे, बहुत अच्छे यात्रा पर अब आए कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे। दीवारी बीच चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। आप लोगों को याद हो, बोले प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? हिंदी का अध्यापक ने पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित करते उसे माल्यार्पण कहते हैं। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। अच्छा एक चीज आपको और बताओ, आज अलीगढ़ में कमाल हुआ। यही पिछले चौराहे पर जब मैं और अमित शर्मा भी हम साथ में आ रहे थे तो मैंने देखा चौराहे पर दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। ये समझाने पर होता है। स्वागत मिला है। आप कैसा समझाते हैं? पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों मोदी जी ने जो जवाब दिया आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी। पिछले दिनों मैंने योगी जी से पूछा, मतलब देखो मैंने मोदी जी का जिक्र किया, उधर वो चाय वाला बहुत अच्छे। आजकल भाई साहब हर चाय वाला अपने आप को मोदी से कम नहीं समझता। मैं सच बता रहा हूँ, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने के त्रेता युग में ले जाएगा। आप लोगों ने जितनी तालियां बजा दी उतनी की उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बचा। एक टिप्पणी और करता हूं, बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी तो आगे से भी कम भरे हुए हॉल में पूरे हॉल का मजा लीजिए। उत्तर प्रदेश के बीच चुनाव में, अच्छा देखो मैं पॉलिटिक्स पर कविताएं सुनाता हूं, मैं राजनीति पर कविताएं सुनाऊंगा, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को उंगलियां देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लैरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बीच चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। आप लोगों को याद हो, बोले प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? देश अपना अद्भुत है। 4 लाइन और सुनिएगा, बहुत आनंदित हो रहे हैं आप लोग। और देखिए जितना बढ़िया आप लोगों के विषय में बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे, हमारे सारे कभी बाकी कभी नहीं करेंगे। हमारा एक ही सिद्धांत है, जिसके जाओ उसकी गाओ, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। और आज तो आप लोगों ने इतना बढ़िया रुकने की व्यवस्था, इतना बढ़िया भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप लोगों ने कराई है। मैं तो एक चीज मान के चलता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छे अगर कोई है तो वो बनी है, उससे अच्छा दुनिया में कोई है नहीं। और ये बात मुझे 5वीं क्लास में पता चल गई थी। मैं सच
देखिए बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहली बार ट्रेन में 5वीं क्लास में बैठकर दिल्ली स्टेशन आया, तो स्टेशन पर आते ही मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ देखा। उस पर लिखा हुआ था देश के अच्छे नागरिक बनिए। बहुत अच्छे तो उस दिन से कोई मुझे बताता है कि यार फलाना आदमी बनिया है, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि भाई साहब अच्छे नागरिक तो आप ही हैं, देश के अच्छे नागरिक बनिए। भारत सरकार जिस बात को मान रही है उसे कौन पीछे कर सकता है। भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, माइक मेरे पास है। धन्यवाद। कई बार हो जाता है मेरे यहाँ बिहार में बनने रहे या थोड़ी बन रहे, मैं सुनाता हूँ, आप लोग समझ गए, मजा आ गया। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों ट्रंप आए थे, आपको याद है? लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी थी, आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उससे नमस्ते कर ली। तो लोगों ने तरह तरह की सलाह दी ट्रंप को। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही सलाह दे दी है। आज का ये मंच हम लोगों के लिए बहुत विशिष्ट है। तो संख्या में आप लोग जितने लोग हैं, आप यकीन मानिए हमारा अमित शर्मा चौराहे पर खड़ा होकर कविता पढ़ने लग गया तो इतने लोग तो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छे, जितने लोग आप लोग हैं, और मैं तो घर पे जितनी ताली भाई साहब ने बजाई, इतनी ताली तो मेरे लिए घर पे अकेले बज जाती है। बहुत अच्छे। नहीं, मेरे घर वालों को पता है कि भैया ताली बजा दो, नहीं तो दूसरी सुनाएगा। ताली बजा दो और दूसरी सुना सकते हैं, जोरदार ताली। तो इसलिए पहली ताली में ये कुशल कुशवाहा बहुत ही अद्भुत आदमी है, कमाल का आदमी है। जब इसकी शादी हुई तो कभी है, अभी तो कुमारा है, बांग्लादेश जाना था, वो पश्चिमी। मुझे भी अच्छा लगा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति तो मिला जो मुझे शादीशुदा कहता है। नहीं बेटा, हरकतें तुम्हारी हम जानते इसलिए कहते हैं। पीयूष मालवीय जो है ये बहुत अच्छे कवि, आप इनको सुनेंगे। जब इनकी शादी हुई तो उन्होंने इम्प्रेशन झाड़ने के लिए पहले ही दिन, सुहागरात वाले दिन ही पत्नी को 10-12 कविताएं सुना दी। श्रृंगार की ऐसी ऐसी कविताएं सुनाई कि वो शर्माने लगे। ये बोले देख शर्मा मत, ताली बजा। शर्माने से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। 4 महीने आपको सुनाता हूँ। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि आपके कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह दे दी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी? स्वागत भैया। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे। दीवारी, लेकिन भाई साहब वो माना नहीं, आ गया और अगले दिन ही ताजमहल घूमने चला गया आगरा। आगरा 24 घंटे की यात्रा, 48 घंटे घूमा। अगली बात जिस चीज को समझ में आएगी, कई दिन तक हंसेंगे। आगरा 24 घंटे की यात्रा, 48 घंटे तक की, और सीधा मोदी जी के पास पहुंच गया दिल्ली। मोदी जी ने कहा इतनी देर कहाँ लगा दी, पसंद कुछ ज्यादा आ गया क्या? बोले नहीं, पसंद तो छोड़ो, ताजमहल बहुत अच्छा, आगरा बहुत अच्छा। मोदी जी ये बात समझ में नहीं आई, असली पंछी पेटे की दुकान कौन सी थी? प्रणाम करता हूँ आप सभी, समस्या से कभी न कभी जूझे होंगे, कभी आप तो मैं कमाल बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार योगी जी की सरकार हुई तो पहला काम किया एंटी योगियों। अच्छा देखो, आज मैं कवि को जितना अच्छा सुन रहे हैं दादा हमारे यहाँ दिलीप चौहान है। हाँ देखिए, मैं तो आप लोगों के बीच में 5-10 मिनट, ये बात आपको हर 15 मिनट पर मैं याद दिलाता रहूंगा, और 1 मिनट 1 घंटे बाद मैं कहता रहूंगा कि मैं ज्यादा देर नहीं हूँ, क्योंकि हमें दादा तक पहुंचे। लेकिन आज दादा, मेरा मन है कि आज दादा को दूसरे नंबर पर लाए। अच्छे अच्छे कवियों को शुरू में सुनवा दिया जाए ताकि आप लोग बैठे रहें
और बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं। अमित भाई तो इतनी बढ़िया कविताएं सुनाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अभी पिछले दिनों बैंक में गए और बैंक में वीर रस के कवि हैं। बैंक में गए और जैसे ही उन्होंने कहा कि जी मेरे वो पैसे दे दो, खाते में पैसे भर के दिए, पैसे भर के दिए चेक, तो कैशियर ने कहा पैसे दिए। अब ये वीर रस के कवि और तो मालिया को उधार, और तो मीरा मोदी को उधार। वो कैशियर बोला भाई बैंक में बहुत है, तेरे खाते में नहीं है। तो मामला बिल्कुल ऐसी बात था। 4 लाइन सुनिएगा। पहली बार जब सरकार बनी तो क्या काम किया? एंटी रोमियो, पहला काम एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत ये हो गई, कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और चार जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भगरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं। अच्छा क्या बढ़िया आप लोगों ने सुना। अच्छा आपको एक घटना और याद है, राजनीतिक इवेंट जो होते हैं, एक्चुअल इवेंट, उस पर मैं हास्य निकालता हूँ। ये कहीं का, जैसे कि आजकल देखो राहुल गांधी पैदल यात्रा पर हैं। पैदल तो वो पहले से थे, बहुत अच्छे यात्रा पर अब आए। मैं क्या स्वागत मैं सुनाता हूँ आप राजनीतिक इवेंट जो जो होता है उसे मैं सुनाता हूँ। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें नहीं करता मैं, लेकिन आप सुनिएगा ये 4 लाइन। आपको याद होगा जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप के बाद जो बाइडेन, तो जब जो बाइडेन बने तो एक जगह किसी सेमिनार में मोदी जी से मिले। वो मोदी जी को पीछे से आकर के उन्होंने पीठ पे धमकी सी दी। सब बहुत सोशल मीडिया पे मीडिया वाले बंधु जानते होंगे। तो मोदी जी उसे कोने में ले गए और जाकर के बाइडेन से मोदी जी ने क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तो आडवाणी बनाता। मुझे उसी का माता हमारे यहाँ 4 लाइन और सुनिए। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, इतना मजे में सुन रहे हैं कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, बुढ़ापे में अनुप जलोटा। ये धारा 377 जो मुझे पहना के गए, बहुत अच्छे। आर्टिकल 377 स्वागत दिया कि सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, तमाशा लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। तुम तो रील पे पहले सुना रहा था मैं 4 लाइन, रील पे सुनिएगा 4 लाइन। भाई साहब आप इसमें बार-बार आकर खड़े क्यों हो? कोई सूचना देंगे तो मुझे बता दो, मैं नहीं मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे जैसी कोई खड़ा होता है मुझे लगता है फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका सम्मान हो।
दिन कवि सम्मेलन, एक दिन सम्मान समारोह। सम्मान समारोह के चक्कर में तो कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आप लोग की जैसी आदमी मिले तो फिर किसी का सम्मान होगा। सारे सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं निकला। 4 लाइन सुनिएगा, मैं आपको बता रहा था शॉर्ट वीडियो जी, सुनिएगा कि ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बा ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ, के साथ ले लिए। और सुनिएगा, स्वागत है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में 10-20 मिनट हूँ, ये बात आपको मैं हर आधे घंटे में बताता रहूँगा जी, है ना जी। ये 4 लाइनें सुनिएगा। हर देखिए, दरअसल क्या है ना, कवि सम्मेलन जब रखा गया कुशल भाई, तो बाहर हमें कुछ अधिकारी मिले कवियों को, बोले जी कि कुछ लोगों ने हॉल पे आधिपत्य जमा लिया, तो कौन कभी कितना हॉल खाली करवा पाता है। बहुत अच्छे है भैया। तो अभी मैं खड़ा हुआ तो 4 लोग आए, 5 लोग गए, तो अनुपात में एक अभी फालतू चल रहा है। आप यकीन मानिए जब तक अंतिम कभी आएगा पूरा हॉल हम लोग खाली करवा चुके हैं। बहुत अच्छे ये हो गए। 4 लाइन कि तुम तो दादा तक हमें पहुंचना, हाँ, कि तुम तोड़ो वादा। और अच्छा, आप लोग को याद है ना, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, अभी कुछ दिन पहले, है ना, 7-8 साल हो गए। भाइयों और बहनों, आज 12 बजे के बाद 1500 के पुरानी नोट लीगल डिटेक्टर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बहुत खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आए। मित्रों, आज 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां बहन जी, आप जिस तरह से हंसी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, और पुरुष भी इतने खुश हुए, ये बोले वाले पुरुषों इतना मत खुश हो, मत भूलो वो मोदी जी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 में लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवानी चाहो, वो 80 साल के थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे, तो अपना तो देश ही कमाल का है। तुम तो वादा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, मुझे अचानक से वो बहन जी की हंसी देखकर याद आ गई। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। बहुत अच्छे, इसमें कुशल इनकी गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप लोग अपने अपने पलस्तर की चिंता किए बिना इतना हंस रही है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। बेटा बाहर जाए तो कौन देगा? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई ठीक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं, आधार से रजाई चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो, मैं तो अद्भुत कभी हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ में खड़ा हो, तो नहीं खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तब माधव मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माधु सोचा मैं ज्योति के पास जा रहा
जीबी को जमा करके फिर से, वो बता रहा हूँ आपको, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। जीबी को जमा करके फिर से, वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। जीबी को जमा करके फिर से गन्ना, बिल्कुल सच बता रहा हूं, हिंदी के फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। जीबी को जमा करके, गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बहुत अच्छे, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। जीबी को जमा करके फिर से, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। जीबी को जमा, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या बात है भाई साहब, आप अपने विषय पे ताली बजा रहे हो, आपको x की वैल्यू पता है? इनको डबल x वाली भी पता है। जीबी को जमा, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित करते उसे माल्यार्पण कहते हैं। आपकी तालियां कमजोर की दोस्तों, बहुत बड़ा दिखाइए। जीबी को जमा करके फिर से गन्ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था, उसको ऊपर 30-40 की टीचर पे 80-90 की, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उस लोग से पूछने तेरी क्या है? बोले वो 18-20। मैं तो 20 के बड़े से ढलान से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। अच्छा देखो, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का आदमी एक्सपेक्ट करने को इसमें कोई दूर है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, मैंने जाकर पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता था? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हेड करके पूछे, मैंने कहा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कभी मना किया? अगले दिन में मुर्गा में चला, मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देखते। मैंने कहा ठीक है मत देख लीजिए, बता तुझे पता कैसे लगा मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। जीबी को जमा करके फिर से, अच्छा आज तो कमाल हो गया, मैं हॉल में घुस रहा तो सच्ची में 2 आदमी मिले। देखो मैं आप लोगों के बीच में 5-10 मिनट और ये बात आपको मैं हर आधे घंटे में बताता रहूँगा, हाँ, और 1 घंटे बाद ये रिपीट करता रहूँगा। जीबी में तक बता, हॉल में घुस रहा था तो एक आदमी मिले, बोले कि हमारे बिहार के 1-2 लोग हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, पत्रकार हैं शायद, हिंदुस्तान अखबार कैसा बताया था। देखो अगर यहाँ पर अलीगढ़ में भी बिहारी है ना तो हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस कराना पड़ता है। बहुत अच्छे। मैं तो बचपन में पिताजी से कहता पिताजी लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। एक बार जोरदार तालियां मिलेगी आपको, ऐसे ना मत गौरी बता रही है कि शक्ल देख के मंत्रमुग्ध हो जाती है। बहुत अच्छे। आज जो है ना विनीत जी भाई साहब आप ज्यादा हो, बड़े कवि हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन शंभू और गौरी के बीच में बैठ करके आपने अच्छा नहीं किया।